हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीसी ऑनलाइन बायोलॉजी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ये टॉपिक आपके सामने पहले भी आ चुका है मेरे चैनल पे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से बीच में ही वो रोकना पड़ा। और आपने उसमें देखा था कि जीवों में रिप्रोडक्शन क्यों होता है, क्या जरूरत पड़ गई जीवों में रिप्रोडक्शन की, इसके बारे में मैंने वहां पर बता दिया था। ठीक है, वहां पर मैंने अलिंगी जनन के बारे में बताया और कायिक जनन के बताया था, कायिक जनन के बारे में मैंने बता रखा था। लेकिन लिंगी जनन के बारे में हम बात करने ही वाले थे, तभी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, टेक्निकल खराबी होने की वजह से वीडियो को बीच में रोकना पड़ गया। ठीक है, तो आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पर पिछली वीडियो में मैंने छोड़ रखा था। थोड़ा सा रिकैप लेंगे, पुरानी चीजों को फिर से रिवाइज कराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपने देखा था कि जीवों में जनन, आखिर जीवों में जनन होना क्यों जरूरी था। आपने देखा कि हर एक प्रजाति, हर एक जीव चाहता है कि उसकी वंशज आगे बढ़े, वो अपने जैसी संतान को उत्पन्न करना चाहता है। वो चाहता है कि जो कैरेक्टर उसके अंदर है वही कैरेक्टर किसी दूसरे जीव के अंदर रहें और उसके जाने के उपरांत उसके कैरेक्टरों का आदान प्रदान हो, लोग उसके कैरेक्टर के बारे में जानें। ठीक है, तो जीवों में जन्म का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि हर एक जात की उपस्थिति अनिवार्य है। हमारे पारिस्थितिक तंत्र में हर एक जीव का अपना एक महत्व है। वो पारिस्थितिकी तंत्र को बैलेंस बनाए रखने में, संतुलित बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हर एक जीव में जनन होना जरूरी है, रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। अब देख ले कि जीवों में जो रिप्रोडक्शन होना है उसके तरीके कितने हैं, उसके टाइप्स कितने हैं। ठीक है, वो देख ले कौन कौन मेथड से रिप्रोडक्शन हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे जीवों में जनन के 3 मेथड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अलिंगी जनन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कायिक जनन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लिंगी जनन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उस वीडियो में मैंने अलिंगी जनन के बारे में और कायिक जनन के बारे में बता दिया था। ठीक है, एक बार थोड़ा सा फिर बात करेंगे एसेक्सुअल और कायिक के बारे में, फिर जाकर के हम लोग लिंगी पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें अलिंगी जनन में होता क्या है। इसमें क्या होता है कि मेल वन या फीमेल में से, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, फीमेल, ठीक है, मेनली तो हम यहाँ पे पादपों के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर ऐसे समझा जाए तो जो मेल प्लांट है या फीमेल प्लांट है तो उसमें से किसी एक की जरूरत पड़ेगी, एक की आवश्यकता पड़ेगी रिप्रोडक्शन कराने के लिए अलिंगी जनन में। जब अलिंगी जनन के बारे में हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, कोई एक मात्र जीव, कोई भी एक पेरेंटल बॉडी होगी, वहां से कुछ स्ट्रक्चर बनेंगे, कुछ संरचना बनेंगे और उन संरचना के द्वारा फिर नए जीव का या नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखें आप लोग कैसे, जैसे मेल है या फीमेल है, कोई भी हो, यहाँ से कोई एक संरचना बनेगी, कोई एक स्ट्रक्चर बनेगा, वो यहाँ से अलग होकर के बाद में वो ग्रो करके अगर प्लांट है तो प्लांट का फॉर्मेशन करेगा, अगर कोई जीव जंतु है तो जंतु बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक बात हम लोग देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसी विशेष प्रकार की संरचना, जैसे कि किसी विशेष प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की सहायता से नहीं हो रहा है। बॉडी से ही कोई विशेष प्रकार की आकृति बनेगी, कोई विशेष प्रकार की संरचना होगी, जिससे क्या होगा कि नया जीव निर्माण होगा, नए जीव का फॉर्मेशन होगा। इसमें आप लोग देखते हैं बाइनरी फिशन के द्वारा, बाइनरी फिशन के द्वारा या फिर मल्टीपल फिशन के द्वारा या फ्रेगमेंटेशन द्वारा या स्पोर फॉर्मेशन द्वारा नए जीव का निर्माण होता है, नया जीव फॉर्म हो जाता है, नया जीव बन पाता है। ठीक है,
अब ये सारे स्टेप जो हैं इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करें कि बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे, स्पोर फॉर्मेशन। अभी आप ये देख लें कि होता क्या है अलिंगी जनन। अलिंगी जनन में किसी एक मात्र जीव द्वारा नए प्लांट बॉडी या नए जीव का निर्माण हो जाता है। कोई एक या मेल वाला या फीमेल वाला होगा और नए प्लांट बॉडी का या नए जीव का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, उसमें भी कंडीशन ये है कि किसी प्रकार का इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, फिर भी नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो इसको कहते हैं अलिंगी जनन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कॉमनली अगर कॉमन भाषा में या सरल भाषा में हम बताएं कि अलिंगी या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो बताएंगे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है और कोई भी जनन अंग भाग नहीं लेते हैं। कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं बनती हैं, जैसे बाइनरी फिशन में क्या होगा, कोशिका बराबर बराबर दो भाग में डिवाइड हो जाएगी। मल्टीपल फिशन में क्या होगा कि कोशिका जो होगी, सेल बॉडी जो आपका होगा, वो क्या करेगा, ढेर सारे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, ढेर सारे पार्ट्स में बढ़ जाएगा और बाद में ये सारे पार्ट्स ग्रो करके नए प्लांट बॉडी या नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेंगे, नए जीव को बनाएंगे। स्पोर फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, विशेष प्रकार की संरचना बनती है जो या तो मोटाइल होती है या नॉन मोटाइल होती है, मतलब चल भी हो सकती है और अचल भी हो सकती है। ठीक है, उसको नाम देते हैं स्पोर। ठीक है, अब ये स्पोर बनेगा, जिसको हिंदी में बीजाणु कहते हैं, ये बीजाणु बनेगा, बाद में फेवरेबल कंडीशन में, अनुकूल परिस्थितियों में जाकर के जमीन से, मृदा से अटैच होगा और ग्रो करके नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो अलिंगी जनन के बारे में हमने देखा। अब आ जाते हैं वेजिटेटिव या कायिक जनन के बारे में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कायिक जनन जो होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, वो एसेक्सुअल का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। ये एसेक्सुअल का ही मॉडिफाइड है, मतलब इसी में रूपांतरण हुआ और जाकर के ये कायिक जनन है। ठीक है, कायिक जनन में क्या होता है कि जो अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट बॉडी से ही, उसके कोशिका से ही, उसके बॉडी के ही कोशिका से नए जीव का, नए प्लांट बॉडी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि उसके बॉडी से ही, उसके सोमैटिक सेल से ही या कायिक कोशिका से ही नए जीव का निर्माण होता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, जैसे आपने देखा होगा कि जो गुलाब का फूल होता है, जो गुलाब का फूल होता है, उसका प्लांट लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके स्टेम को लेते हैं। ठीक है, उसके स्टेम को लेते हैं और काट करके उसको, उसके स्टेम को, उसके तने को लेते हैं और काट करके जमीन के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और मिट्टी के नीचे वो दबा रहता है। कुछ टाइम बाद देखते हैं कि वहां से नए प्लांट बॉडी का नया एक पौधा बनने लगता है, निकलने लगता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसी के बॉडी से, इसी के शरीर से कोई कोशिका, कोई पार्ट ले लिया गया और उसके बाद में उसको ग्रो करा के, उसको जर्मिनेट करा के, उसको अंकुरित करा करके नए जीव में, नए प्लांट बॉडी में, नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो गया, नया प्लांट बॉडी बन गया। ठीक है, ये कायिक जनन में आएगा। एक और एग्जांपल से आप समझ ले कायिक जनन में होता क्या है। जैसे आप लोग पोटैटो देख लें, ठीक है, जो ट्यूबर में आता है, तो पोटैटो देख लें, यहाँ पर आंख बनता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हमको आलू की रोपाई करनी है, आलू का प्लांट लगाना, पौधा लगाना है, तो उसमें क्या करते हैं कि आलू में जितने आंख दिखाई देते हैं उतने टुकड़े कर देते हैं, फिर इन टुकड़ों को ले जाके मिट्टी के नीचे 4-5 सेंटीमीटर के अंदर वहां पर इसको दबा देते हैं। कुछ टाइम तक इसको सुटेबल इन्वायरमेंट देते हैं, जो इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां, वो परिस्थितियां देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर आलू जो है वो जर्मिनेट करने लगता है, उगने लगता है, नया प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि इसके वेजिटेटिव वाले पार्ट से, जैसे देखें पेड़ पौधों में क्या होता है, कुछ वेजिटेटिव संरचना पाई जाती है और कुछ आपकी रिप्रोडक्टिव संरचना पाई जाती है। रिप्रोडक्टिव संरचना में आप लोग देखेंगे पेड़ पौधों में कि जो फ्लावर वाला पार्ट है आपका, फूल वाला जो पार्ट है वो आपका आ जाता है, फूल और फल वाला पार्ट जो है वो रिप्रोडक्टिव में आ जाता है।
ठीक है, अगर फूल है यहाँ पे तो वो रिप्रोडक्टिव में आ जाएगा। लेकिन और बाकी इसके सारे जो अंग हैं, इसके बाकी जो बॉडी है प्लांट की, वो आपके वेजिटेटिव वाले में आती है। तो इसी वेजिटेटिव वाली संरचना से यहीं से कुछ कोशिकाएं निकल करके या इसी का कुछ पार्ट निकल करके अगर नए प्लांट बॉडी का, नए जीव का निर्माण करे तो इसको हम नाम देंगे कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसमें आप लोगों ने बहुत ढेर सारा देख रखा, ठीक है, कि यहाँ पे तना ले लिया, उसको जमीन के नीचे दबा दिया तो ग्रो कर जा रहा। ठीक है, आलू ले लिया, वहां पर उसके टुकड़े कर लिया और उसको दबा दिया जमीन के अंदर तो वो ग्रो कर जाता। ठीक है, इसको कायिक प्रवर्धन के नाम से भी जानते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये कायिक वाली बात हो गई थी। इसके पहले वीडियो में भी मैंने इन दोनों के बारे में बता दिया था। अब आते हैं, हमारा जो मेन है वो है लिंगी जनन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या बातें करेंगे? अभी तक जो हमने देखा अलिंगी जनन और कायिक जनन, यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भाग नहीं लेता है, मतलब प्रजनन अंग किसी प्रकार का यहाँ पर भाग नहीं लेते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भाग नहीं लेते हैं। लेकिन अब जब हम सेक्सुअल के बारे में बात करेंगे, लिंगी जनन के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस क्रिया को करने के लिए, लिंगी जनन को करने के लिए यहाँ पर विशेष प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इस्तेमाल होता है। कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं यहाँ पे बनती हैं जो रिप्रोडक्शन के पर्पज से ही बनती हैं। जैसे वहां पर आपने देखा था कि कहीं भी फर्टिलाइजेशन जैसा नाम नहीं आया था, निषेचन जैसा कोई नाम नहीं आया था, ना ही आपने कहीं पर युग्मक का निर्माण किया, गैमेट का फॉर्मेशन किया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, लिंगी जनन में जो आपका मेल वाला है, ठीक है, मेल वाला जो है वहां पर मेल गैमेट का निर्माण होगा, मेल गैमेट का निर्माण होगा, और जो आपका फीमेल वाला है वहां पर फीमेल गैमेट का निर्माण होगा। फीमेल गैमेट का निर्माण होगा। गैमेट को हिंदी में युग्मक कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होगा। बाद में यही चल के मान लो यहाँ से फीमेल के तरफ से अगर जीवों में, जंतुओं में देखें तो ये आपका मेल के तरफ से स्पर्म आ जाएगा और फीमेल की तरफ से आपका ये ओवम आ जाएगा। ठीक है, ओवम और स्पर्म। ठीक है, स्पर्म का नाम दे देंगे, ठीक, स्पर्म आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि मेल गैमीट के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ये गैमीट बनते हैं, मेल गैमीट, और फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है और वहां पर फीमेल गैमीट बनता है जिसको ओवम कहते हैं। अब क्या होता है यहाँ पर, ये ओवम और स्पर्म जो है वो दोनों एक साथ आते हैं और फ्यूज हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, और एक नई संरचना का निर्माण करते हैं जिसको कहते हैं युग्मनज या इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। जाइगोट बन जाता है, जाइगोट का निर्माण हो जाता है। तो ये जो जाइगोट बनता है यही बाद में डिवाइड होकर के समसूत्री विभाजन द्वारा ये फिर डिवाइड होकर के नए प्लांट बॉडी का, नए जीव का निर्माण कर देता है। ठीक है, ये इसमें डिवीजन होगा। ये जो होता है ये 2n होता है ज्यादातर केस में, क्योंकि ये गैमीट जो आपके होते हैं वो n होते हैं, हप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। स्पर्म जो होगा वो भी n होगा और ये ओवम जो होगा वो भी n होगा, हप्लॉइड होगा। लेकिन जो बाद में इनके मिलने के बाद जो संरचना बनती है जिसको जाइगोट नाम देते हैं या युग्मनज नाम देते हैं, वो आपका 2n वाला होगा, मतलब द्विगुणित होगा। ठीक है, तो ये जाइगोट बन जाएगा, बाद में यही चल के नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा। तो आपने देखा कि अलिंगी जनन और कायिक जनन से बहुत ज्यादा अलग है आपका लिंगी जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर विशेष प्रकार के अंग बन रहे हैं जिसको नाम दे रहे हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या जनन अंग। ठीक है, फीमेल में भी होता है, मेल में भी पाया जाता है, और यहाँ पर मेल और फीमेल का दोनों का होना जरूरी है। जबकि यहाँ पर आपने देखा था अलिंगी जनन में कि चाहे मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो, कुछ विशेष संरचनाएं बनती हैं और वहां से नए ऑर्गेनिज्म का, नए जीव का निर्माण हो रहा था। लेकिन यहाँ पर दोनों संरचनाओं का होना जरूरी है और इसमें बहुत सारे प्रावस्थाएं आती हैं, बहुत सारे स्टेजेस देखने को मिलती हैं।
जैसे इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जबकि यहाँ पर आपने देखा इन दोनों में कहीं पर भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पर आपने देखा कि किसी भी प्रकार का कोई फर्टिलाइजेशन निषेचन नहीं होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, युग्मनज बनता है, लेकिन यहाँ पर युग्मनज नहीं बना था, ना ऑलिव जनन में ना ही कायिक जनन में, ठीक है। तो आपको मैंने तीनों मेथड के बारे में बता दिया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको तीनों मेथड ढंग से समझ में आए होंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।